हेलो एवरीवन, दिस इज काजल ब्याव। तो कैसे आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने इसके पहले वाले लेसन के अंतर्गत लाइट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसी प्रकार हम लेसन 16 के अंतर्गत वाटर ए प्रेशियस रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। वाटर ए प्रेशियस रिसोर्स करने का मतलब हुआ कि जल एक अमूल्य संसाधन के रूप में, जैसे कि हम जल को अपने डेली लाइफ में बहुत ही डिफरेंट वे में कंज्यूम करने का काम करते हैं। एक यहाँ पे टाइटल दिया गया है, जल है तो कल है। इफ़ यू हैव वाटर यू कैन थिंक ऑफ द फ्यूचर। अगर आपके पास जल है तो आप भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि आप भविष्य को ध्यान में रखते हुए जल का उपभोग करें। जैसे कि हम वेस्ट कर देते हैं, तो कैसे हम उस प्रक्रिया से हम बचे और जल को कंजर्व करने का काम करें, ताकि वो जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए वो सहायक हो, यानी वो भी इसका उपभोग कर सके और उनको जल को लेकर के कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। You are perhaps aware that 22 March is celebrated as the World Water Day. Its school celebrated Water Day and invited posters from the children of your age group. Some of the posters presented on that day are shown in figure 16.1. आपने शायद ये सुना होगा, जैसे कि या आपके इसके बारे में जानकारी होगी कि विश्व जल दिवस हम हर वर्ष 22 मार्च को मनाते हैं, जिसको हम स्कूल में वाटर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और जितने भी बच्चे रहते हैं हमारे ग्रुप के, उनको पोस्टर के माध्यम से इनवाइट करने का काम किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे 16.1 में कुछ चित्र दिया गया है, कुछ कोलाज में पोस्टर दिया गया है कि यहाँ पे माई बेस्ट फ्रेंड इज वाटर, यू कैन सेव वाटर, सेव एनर्जी, ड्रॉप ऑफ वाटर, एवरी ड्रॉप काउंट्स। यानी बहुत सारे यहाँ पे टाइटल दिए गए हैं जिसको हम वाटर डे पे इस्तेमाल करते हैं। What is the message you get from this poster? Write your observations in your notebook and discuss them in the class. यहाँ पे बोल रहा है कि आपने ये जो पोस्टर पढ़ा, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसे कि एवरी ड्रॉप काउंट्स, यानी जितना आप जल का बूंद का खपत करते हैं वो सारा काउंट होता है। तो इसके थ्रू आपको क्या मैसेज मिलता है या ये क्या मैसेज देना चाहता है, आप जो भी इसके बारे में ऑब्जर्व करते हैं उसको अपने नोटबुक में लिखिए और अपने क्लास में डिस्कस कीजिए। हैव यू एवर फेल्ट ए शॉर्टेज ऑफ वाटर एट होम और एट स्कूल? क्या आपने कभी पानी की कमी अपने घर या स्कूल पे पाया है? जैसे ही कभी कभी स्थिति होता है कि पानी की स्थिति कम हो जाती है। कहने का मतलब कि जितना आप कंज्यूम कर रहे हो उतना आपको प्राप्ति नहीं हो पाती है। अगर पर डे अगर आप 10 लीटर कंज्यूम करते हैं पर व्यक्ति, और अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको लगता है कि पानी का अभाव है। या बाई चांस कभी कभी क्या होता है कि जब ग्राउंड वाटर का लेवल कम हो गया या उस क्षेत्र में पानी का कमी हो गया तो खरीद के पीना पड़ता है। या कभी कभी नल से पानी आना बंद हो जाए और कल भी आपका ख़राब हो, उस टाइम your parents or teachers must very often be advising you not to waste water. टीचर्स द्वारा या पेरेंट्स द्वारा हमको ये सलाह देने का काम किया जाता है कि हमको पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। नो वंडर वी सेलिब्रेट वाटर डे every year to attract the attention of everybody towards the importance of conserving water. इसीलिए ये आश्चर्य वाली बात नहीं है कि हम हर साल वाटर डे अर्थात जल दिवस मनाते हैं, जिसके माध्यम से जितने भी पीपल हैं उनका ध्यान आकर्षित किया जा सके, जो इसके माध्यम से वाटर को संरक्षित करने की प्रक्रिया में अपना भूमिका निभा सके। इसके लिए हम क्या करते हैं, हर वर्ष वाटर डे मनाते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर रिकमेंडेड बाय द यूनाइटेड नेशन फॉर ड्रिंकिंग, washing, cooking and maintaining proper hygiene is a minimum of 50 liters per person per day. यूनाइटेड नेशन द्वारा अमाउंट ऑफ वाटर रिकमेंडेड किया गया है, अर्थात निर्धारित किया गया है कि आप खाना बनाने में या कपड़ा धोने में या अपने आप को
शुद्ध रखने में कम से कम आपको पर डे 50 लीटर पानी एक व्यक्ति के लिए खपत होना चाहिए। इससे ज़्यादा अमाउंट आपको खपत नहीं करना चाहिए। दिस अमाउंट इज़ अबाउट 2.5 बकेट ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे। यह पानी जो 50 लीटर का हमने बात किया, यह 2.5 बाल्टी हम बोल सकते हैं इसको, जिसको पर पर्सन द्वारा पर डे यूज़ करना चाहिए। इज़ योर फैमिली गेटिंग एट लीस्ट दिस मच ऑफ वाटर? क्या आपके फैमिली को इतना पानी मिल पाता है? इफ yes, you should consider yourself fortunate because millions of people in our country don't get enough water. अगर आपको इतनी मात्रा में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाती है और आप इसका उपभोग कर पाते हैं, तो आपको भाग्यशाली मानना चाहिए खुद को, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे पीपल हैं, मिलियंस ऑफ पीपल हैं, कहने का मतलब कि 10 लाख से भी अधिक पीपल हैं जिनको इनफ वाटर नहीं मिल पाता है, यानी वो ज़्यादा पानी का उपभोग नहीं कर पाते हैं, या कभी-कभी उनको 1 दिन या 1 सप्ताह तक पानी मिल ही नहीं पाता है। वो जो पहले से कंज़र्व किए रहते हैं, यानी अगर एक कंटेनर में उन्होंने अपना यूज़ के लिए रखा हुआ है, उसी को यूज़ कर रहे हैं, या जो पॉन्ड का पानी है उसको कंज्यूम कर रहे हैं। व्हाट अबाउट योर फ्रेंड्स एंड देयर फैमिलीज़? इसके अलावा आप अपने दोस्तों और फैमिलीज़ के बारे में क्या सोचते हैं? शेयर योर एक्सपीरियंस विद देम। आप उनके साथ अपने एक्सपीरियंस को साझा करें। इन सम प्लेसेस देयर इज़ एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी की कमी या पानी का अभाव देखा जाता है। टैप्स रनिंग ड्राई, नल सूखा मालूम पड़ता है। लॉन्ग क्यूज फॉर वाटर, बहुत सारा लंबी कतार लगी रहती है पानी के लिए। फाइट्स, मार्चेज एंड प्रोटेस्ट्स फॉर डिमांड ऑफ वाटर हैव बिकम ए कॉमन साइट स्पेशली ड्यूरिंग समर्स। गर्मी के दिनों में प्रोटेस्ट भी होता है या लड़ाई भी देखी जा सकती है, या बहुत सारे मार्चेज भी किए जाते हैं। ये दृश्य हम नॉर्मली सामान्य रूप में गर्मी के दिनों में देख सकते हैं, जहाँ पे पानी की जो स्थिति है, जहाँ पे पानी की स्थिति या उपलब्धता है वो ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण लोगों को फाइट करना पड़ता है पानी के लिए। सम ऑफ द न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स शोन इन फिगर 16.3। यहाँ पे कुछ फिगर दिए गए हैं 16.3 में, जिसको हम नीचे देखेंगे, जिसके माध्यम से वो अपना एक मैसेज इंडिकेट करने का काम करता है। इज इट नॉट ट्रू दैट वी फेस एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर? Is it not true that we face acute shortage of water? क्या यह सत्य नहीं है कि यहाँ पे जो लोग हैं जल अभाव के अभाव में ग्रसित है? जैसे कि 16.2 में एक पॉइंट दिया गया है, लॉन्ग क्यू फॉर वाटर, यानी कतार लगा हुआ है लंबी, यानी कहने का मतलब हुआ कि एक ही जल का स्रोत है, नल के माध्यम से पानी लिया जा रहा है, लेकिन गांव के सभी लोगों को लेना है तो वो बारी बारी से लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 16.3 में दिया गया है, जैसे कि न्यूज़पेपर का कट आउट, इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, अर्थात अपनी उत्पादकता को बढ़ाएं आप, या वाट इफ 2006 गेट लेस रेन, यानी पानी की जो स्थिति है वो कम है। फिर यहाँ पे सिंपल वेज टू सेव वाटर, बहुत सारे तरीके अपनाने पड़ेंगे आपको वाटर को कंजर्व करने के लिए, ये तरीका यहाँ पे दिया गया है। वाटर शॉर्टेज हैज़ बिकम ए मैटर ऑफ कंसर्न थ्रू आउट द वर्ल्ड। एक वाटर जो शॉर्टेज है, अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जल का जो कमी का स्थिति है, वो हमारे पूरे विश्व के लिए एक मैटर बन चुका है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इन ए फ्यू ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी यह आकलन किया जाए, अभी के समय में कुछ सालों बाद ये देखने को मिल सकता है, मोर देन 1/3 ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड कुड फेस वाटर स्कार्सिटी, यानी हमारी जितनी भी जनसंख्या है उसका 1/3 हिस्सा जो विश्व का है वो वाटर के अभाव से ग्रसित हो सकता है, उसको इसका सामना करना पड़ सकता है। बिफोर वी डिस्कस वाई वाटर इज गेटिंग स्कार्स, वी मस्ट नो हाउ मच वाटर इज अवेलेबल फॉर यूज ऑफ आवर ऑन आवर प्लानेट। पहले ये डिस्कस करने से पहले कि हमारे लिए पानी कैसे
खत्म होने की स्थिति में है या दुर्लभ है या अपर्याप्त स्थिति में है, ये जानने से पहले हम ये जानते हैं कि हमारे प्लेनेट पे वाटर हम कितनी मात्रा में यूज करते हैं जो कि अवेलेबल है। यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, ईयर 2003 वाज ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द dwindling नेचुरल रिसोर्सेज। 2003 का एक वर्ष है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय वर्ष फ्रेश वाटर के लिए नियोजित किया गया है, जिसमें बहुत सारे पीपल को अवेयर करने का प्रयास किया गया है कि आप क्या कीजिए कि जो हमारी प्राकृतिक संसाधन जो वाटर के रूप में उपस्थित है, जो उसमें कमी आ रही है उस पर थोड़ा आप ध्यान दें। हाउ मच वाटर इज अवेलेबल, पानी की मात्रा कितनी मात्रा में उपस्थित है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम स्पेस, व्हाई डज इट अपीयर ब्लू, श्योरली यू कैन गेस। यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, आप देख सकते हैं कि ये स्पेस के माध्यम से इस चित्र को प्रदर्शित करने का काम किया गया है। ये ब्लू क्यों दिखता है, आप इसको गेस कर सकते हैं। यू आर अवेयर दैट अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। आप इसके बारे में जानते होंगे कि लगभग पृथ्वी के सतह का 71% भाग पानी से ढका हुआ है, जैसे कि ये जो ब्लू सरफेस दिखाई दे रहा है आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ इज कंटेंट इन द सी एंड ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, आइस कैप्स एज ग्राउंड वाटर एंड इन द एटमोस्फेयर। प्रायः जितना भी जल का ये भाग है जो पृथ्वी पर उपस्थित है, ज़्यादा मात्रा में समुद्र, महासागर, नदियाँ, झील और आइस कैप्स के रूप में या ग्राउंड वाटर के रूप में या एटमॉस्फेयर में दिखाई देते हैं। हाउएवर, हालांकि मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन डायरेक्टली। हालांकि ये जितने भी पानी की मात्रा उपस्थित है, जैसे कि सी में है या ओशियंस में है या लेक्स में है, रिवर्स में है या आइस कैप्स पे उपस्थित है, ह्यूमन उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकता है, यानी उसका डायरेक्ट उपभोग करना चाहे तो वो नहीं कर सकता है। द वाटर दैट इज फिट फॉर यूज इज फ्रेश वाटर। जो वाटर हमारे यूज के लिए उपस्थित है, जो हमारे लिए फिट है, उसको हम फ्रेश वाटर बोलते हैं। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू एस्टिमेट रफली द रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इन सम ऑफ दिस सोर्सेज। यहाँ पे हम एक एक्टिविटी के माध्यम से आकलन करने का प्रयास करते हैं कि वाटर का जो रिलेटिव अमाउंट है वो कितने सोर्स में कितना अवेलेबल है। जैसे कि एक्टिविटी 16.2 दिया गया है, यहाँ पे आप चित्र ये देखिएगा, स्टेप दिया गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। टेक ए मीडियम साइज बकेट एंड फिल इट अप विथ वाटर, इट कंटेन्स अबाउट 20 लीटर्स ऑफ वाटर। स्टेप 1 में दिया गया है कि आप क्या कीजिए कि एक कंटेनर लीजिए जो मीडियम साइज का बकेट हो और उसको पानी से भरिए, लगभग 20 लीटर फिलअप होना चाहिए, जैसे इस चित्र में आप देख सकते हैं। इस पानी को आप रिमार्क कर सकते हैं, यानी अगर गेस करें तो एज्यूम दैट दिस वाटर रिप्रेजेंट ऑल द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, यानी पृथ्वी पे जितनी भी पानी की मात्रा उपस्थित है ये उसको डिनोट करने का काम करता है। वही हम इस पानी में से क्या करते हैं कि एक मग पानी ले लेते हैं, तो ये किसको डिनोट करता है कि हमारे पृथ्वी पे कितना फ्रेश वाटर उपस्थित है, उसको ये डिनोट करने का काम करता है। फिर हम इसी मग से क्या करते हैं, एक गिलास पानी ले लेते हैं निकाल करके, फिर ये क्या दिखाता है कि हमारे ग्राउंड वाटर पे कितना पानी अवेलेबल है। और जब हम एक स्पून में इस ग्लास से पानी ले लेते हैं तो ये रिप्रेजेंट करने का काम करता है कि हमारे वर्ल्ड के रिवर और लेक में जितना भी पानी है वो उपस्थित है। इसके अलावा अगर बात करें, द वाटर लेफ्ट इन द बकेट रिप्रेजेंट द सैलिन वाटर प्रेजेंट इन द सीज, ओशियन एंड पार्सली एज ग्राउंड वाटर। दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन यूज। और जैसे कि हमने क्या किया, बाल्टी से फिर एक जग लिया, फिर उसके बाद ग्लास में लिया, फिर एक स्पून लिया। जब हम इतना पानी निकाल लेते हैं उस बाल्टी के माध्यम से, फिर उस बाल्टी में जितना भी पानी बचता है, उस बकेट में जितना भी पानी बचता है, वो दिखाता है कि हमारे पृथ्वी पे कितना सैलाइन वाटर है। अर्थात कहने का मतलब है कि खारा पानी है जो कि समुद्र में उपस्थित है और महासागर में उपस्थित है, और उसका कुछ भाग ग्राउंड वाटर के रूप में भी उपस्थित है जो कि ह्यूमन यूज के लिए फिट नहीं है। द वाटर लेफ्ट इन द बाथ मग रिप्रेजेंट द वाटर विच इज प्रेजेंट इन द फ्रोजन फॉर्म इन ग्लेशियर, आइस कैप्स एंड परमानेंट स्नो, अगेन नॉट
अवेलेबल रेडली। और जो हमने मग में वो पानी इकट्ठा किया वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जो ग्लेशियर से फॉर्म होते हैं आइस कैप्स के माध्यम से, जो परमानेंट स्नो नहीं है, उसको डिनोट करने का काम करता है। यहाँ पे दो कैरेक्टर दिए गए हैं, बुझो वंडर्ड अबाउट द अलार्मिंगली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर आवर यूज। यानी ये बुझो बोलता है कि ये चिंताजनक वाली बात है कि हमारे लिए जो पानी का स्रोत है वो बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित है, जिसको हम यूज करने के काम में लाते हैं। फिर पहेली बोलती है, पहेली क्विकली कैलकुलेटेड एंड फाउंड दैट दिस अमाउंट ऑफ रफली 0.006% ऑफ ऑल वाटर फाउंड ऑन द अर्थ। पहली कैलकुलेट करके क्या बताती है कि रफली अगर हम बात करें तो 0.006% वाटर ही उपस्थित है, जिसको हम यूज करने का काम करते हैं। Appreciate the actual amount of water available for human use. Does the finding worry you? Discuss this in your class. हम इसकी प्रशंसा करते हैं कि हमने क्या किया, वाटर का एक्चुअल अमाउंट जो ह्यूमन यूज के लिए अवेलेबल है उसको हमने पाया। क्या आप इसके लिए चिंतित है? अगर आप चिंतित हैं, आप इसको क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। फॉर्म्स ऑफ वाटर अर्थात जल का रूप। Are you afraid that continuous use will someday exhaust all the water available for use? जैसे कि कभी कभी ऐसा स्थिति आता है कि हम लगातार क्या करते हैं, पानी जितना भी अवेलेबल होता है वो हम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उसको निकास करने का काम करते हैं। You know that water on the earth has been maintained for millions of years by various processes which make the water cycle. क्या आप जानते हैं कि वाटर को जो पृथ्वी पे उपस्थित है मिलियन ऑफ ईयर्स से बहुत सारे प्रोसेस से उसको कंजर्व करने का काम किया जा रहा है, जिसको वाटर साइकिल के अंतर्गत देख सकते हैं। यू हैव स्टडीड द वाटर साइकिल इन क्लास 6, हमने क्लास 6 में इसके बारे में पढ़ा था। राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट यू नो अबाउट द वाटर साइकिल। आप अपने वर्ड में लिखने का प्रयास कीजिए कि आप वाटर साइकिल के बारे में क्या जानते हैं। यू नो दैट when water calculates through the water cycle, it can be found in all the three forms, solid, liquid and gas at any given time somewhere on the earth. The solid form, snow and ice, is present as ice caps at the poles of the earth. Snow covered mountains and glaciers। कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि हमने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा, उसमें हम 3 फॉर्म के बारे में देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड लिक्विड गैस का अगर बात करें तो सॉलिड के रूप में हम बर्फ को ले सकते हैं, लिक्विड के रूप में वाटर को, गैस के रूप में वेपर को देख सकते हैं, जो जल का 3 रूप प्राप्त होता है। इसके अलावा सॉलिड फॉर्म जैसे कि स्नो बता रहे हैं यहाँ पे, आइस जो कि हमने बोला जो कि आइस कैप्स के रूप में पोल्स पे उपस्थित रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें लिक्विड फॉर्म का, अगर बात करें तो लिक्विड फॉर्म ओशियन, लेक्स, रिवर्स में उपस्थित रहता है या अंडरग्राउंड वाटर के रूप में। या गैसियस फॉर्म्स का बात करें तो वाटर वेपर, जो कि हमने इसके पहले ही बताया। द कंटिन्यूअस साइक्लिंग of water among its 3 forms keeps the total amount of water on the earth constant even when the whole world is using it। ये जितना भी तीनों प्रक्रिया है, तीनों फॉर्म है वाटर का, ये हमारे पृथ्वी पे उपलब्ध है, जिसको पूरे विश्व द्वारा यूज किया जाता है। डज इट गिव यू एनी रिलीफ? क्या आपको इसके माध्यम से कोई रिलीफ की प्राप्ति होती है? Can you recall the process involved in water cycle? The following activity will help you। यहाँ पे एक्टिविटी 16.3 दिया गया है जंबल वर्ड के रूप में। जैसे कि यहाँ पे एक पहला का बात करें तो ग्राउंड वाटर हो जाएगा, उसी प्रकार यहाँ पे 4 का क्लाउड्स, और भी यहाँ पे बहुत सारे वर्ड दिए गए हैं जो कि वाटर साइकिल से रिलेटेड है। द वाटर इज ड्राउन फ्रॉम नियर बाई लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स और वेल्स। जो वाटर है हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो लेक्स जो हमारे नज़दीक हो, या रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल्स। द वाटर इज सप्लाइड थ्रू ए नेटवर्क ऑफ पाइप्स। इसके अलावा जब रिवर्स के माध्यम से या झील के माध्यम से, जब माउंटेनियस एरिया में हम देख सकते हैं पाइप के माध्यम से हम क्या करते हैं, पाइप का बहुत सारा जाल लगा रहता है, या पानी टंकी आपने सुना होगा। पानी टंकी के माध्यम से जहाँ पे पानी की उपलब्धता नहीं है वो सारे जगहों पे
पानी का सप्लाई किया जाता है। मेनी विलेजेस डोंट हैव सच ए वाटर सप्लाई सिस्टम। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे वाटर सप्लाई सिस्टम उपस्थित नहीं है। देयर पीपल फेच वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्सेस। वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट वाटर का जहाँ पे सोर्स है, जैसे कि पॉन्ड्स हुआ उनके घर, या सॉरी घर पे नहीं, मतलब साइड में गांव में, या वेल्स हुआ, वहाँ से वो प्राप्त कर लेते हैं। ऑफ्टन पीपल एंड इवन चिल्ड्रन हैव टू वॉक सेवरल किलोमीटर टू फेच वाटर। इसके अलावा बहुत सारे लोग या बच्चे भी बहुत सारा दूरी तय करके पानी की प्राप्ति करते हैं। द चिल्ड्रन सफ़र ए लॉट। इसमें बच्चे बहुत ही सफ़र करते हैं। दे कांट अटेंड स्कूल रेगुलरली सिंस दे स्पेंड्स आवर इन फेचिंग वाटर। वे कभी कभी स्कूल भी रेगुलर नहीं जाते हैं पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के चक्कर में। यहाँ पे बुझो कैरेक्टर दिया गया। वुमेन हैव टू परफॉर्म ए नंबर ऑफ हाउस होल्ड कोर्स इफ दे हैव ऑल्सो टू स्पेंड टाइम टू फेच वाटर। इट एड्स टू देयर बर्डन। वुमेन्स भी जैसे काम करती है तो हाउस होल्ड से रिलेटेड यानी घरेलू काम में बहुत ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर वो पानी लाने में वो अपना ज़्यादा समय व्यतीत करे तो उसको एक बर्डन जैसा फील हो सकता है। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल ड्राव वाटर फ्रॉम वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड हैंड पम्प्स। फ्रॉम वेयर डू दिस सोर्सेज गेट वाटर। बहुत सारे ऐसे पीपल हैं जो वाटर की प्राप्ति वेल्स के माध्यम से, ट्यूबवेल्स के माध्यम से, हैंड पम्प्स के माध्यम से प्राप्त करते हैं। यहाँ पे इस स्रोत में पानी की प्राप्ति कहाँ से होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ग्राउंड वाटर एज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। जैसे कि ग्राउंड वाटर का बात करें अर्थात भूमिगत जल, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है पानी का। If we dig a hole in the ground near a water body, you may find that the soil is moist. आप क्या कीजिएगा कि एक ग्राउंड जहाँ पे जो वाटर बॉडी से यानी साइड में मान लीजिए कि पॉन्ड का स्रोत है और कुछ दूरी पे आप क्या करते हैं कि ये गड्ढा बनाते हैं, तो आप क्या पाइएगा कि उस मिट्टी में नमी की मात्रा थोड़ा ज़्यादा है। द मॉइस्चर इन द सोइल इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ वाटर अंडरग्राउंड। और जो सॉइल में मॉइस्चर की प्राप्ति होती है वो इंडिकेट करने का काम करता है कि वहाँ पे अंडरग्राउंड में वाटर की उपस्थिति है। इफ़ वी डिग डीपर एंड डीपर, जब हम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उसकी खुदाई करते हैं, you would reach a level where all the space between particles of soil and gaps between rocks and filled with water। तो आप उस स्थिति पे पहुंच सकते हैं जहाँ पे पानी की उपस्थिति है, अर्थात बहुत सारे गैप्स जैसे रहते हैं कि सोयल का पार्टिकल्स होगा, रॉक का पार्टिकल होगा, लेकिन जैसे ही हम डीप पे खुदाई करते हैं तो हम उस लेवल पे पहुंच सकते हैं। अपर लेवल ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड द वाटर टेबल। हम उसको वाटर टेबल के अंतर्गत देखते हैं। द वाटर टेबल वैरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इट में इवन चेंज एट ए गिवन प्लेस। प्लेस के अकॉर्डिंग ये चेंज भी हो सकता है वाटर टेबल। द वाटर टेबल मे बी एट ए डेप्थ ऑफ लेस देन ए मीटर और मे बी सेवरल मीटर्स बिलो द ग्राउंड। ये ग्राउंड से बहुत ही ज़्यादा मीटर नीचे हो सकता है या कुछ ही मीटर में इसकी प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। जो वाटर टेबल के नीचे जो पानी की उपस्थिति प्राप्त होती है हमको, उसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर, जिसका यूज हम अपने लिए करते हैं। व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस ग्राउंड वाटर। इस ग्राउंड वाटर का सोर्स कहाँ से आता है, कहने का मतलब हुआ कि जो हम भूमिगत जल का इस्तेमाल करते हैं तो भूमि में पानी कहाँ से आया। तो जैसे कि हमने इसके पहले पढ़ा था वाटर साइकिल, सेम यहाँ पे हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। द रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज रिवर्स पॉन्ड सिप्स थ्रू द सोइल एंड फिल्स द एम्प्टी स्पेसेस एंड ट्रेक्स डीप बिलो द ग्राउंड। जो रेन वाटर है अर्थात वर्षा जल है, और पानी जो अदर सोर्सेज, कहने का मतलब हुआ जो नदियाँ है, पॉन्ड है, उससे उसमें से मिट्टी के थ्रू वो क्या होती है, सिप्स हो जाती है, यानी शोषक के रूप में वो नीचे चली जाती है। और जितना भी स्पेस नीचे खाली रहता है या दरार रहता है ग्राउंड के नीचे, उसके माध्यम से वो वाटर सीप होता है और वो ग्राउंड लेवल पे चला जाता है, और हम उस प्रक्रिया को बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। कहने का मतलब हुआ कि रिस जाना। द अंडरग्राउंड द गेट रिचार्ज बाय दिस प्रोसेस। और इस प्रकार ग्राउंड वाटर में इस प्रक्रिया द्वारा पानी की प्राप्ति होते रहती है। एट प्लेसेस द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल।
और ग्राउंड वाटर कहाँ पे स्टोर रहता है? तो बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल, यानी वाटर टेबल के नीचे जो हार्ड रॉक की उपस्थिति होती है उसमें जो लेयर पाया जाता है उसमें ग्राउंड वाटर उपस्थिति रहती है। इसको हम एक्वीफायर बोलते हैं। वाटर इन द एक्वीफायर can be usually pumped out with the help of tube wells and और हैंड पम्प्स। और इसको जब हम निकालने का काम करते हैं एक्वीफायर से तो हम किसके हेल्प लेते हैं? तो ट्यूब वेल्स का हेल्प ले सकते हैं या हैंड पंप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जैसे कि हम बोलते हैं कि कल जो लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, पाइप अंदर जाता है, डीप खुदाई करते हैं, फिर पानी बाहर आता है, तो ग्राउंड वाटर को ही यूज करने के लिए हम करते हैं। वही प्रक्रिया यहाँ पे समझाने का प्रयास किया। हैव यू एवर बीन टू ए साइट वेयर कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन? जहाँ पे भी निर्माण कार्य चलता है, क्या आपने वहाँ पे कभी देखा है? फ्रॉम वेयर डू द वर्कर्स गेट वाटर फ्रॉम कंस्ट्रक्शन के लिए जो वर्कर्स हैं वो कहाँ से पानी प्राप्त कर लेते हैं? मे बी यू हैव सीन बोरिंग being done at such size to reach the water table। आपने देखा होगा कि जैसे ही वो खुदाई करने का काम करते हैं तो वो वाटर टेबल के सोर्स पे पहुंच जाते हैं और खुद से ही वो पानी रिसना शुरू हो जाता है। इंक्वायर फ्रॉम द पीपल वर्किंग देयर हाउ डीप दे हैव टू डिग। आप वहाँ पे इंक्वायरी कीजिए जो लोग काम करते हैं कि कितनी मात्रा में आपको खुदाई करने की ज़रूरत पड़ती है। कैन बी कीप ऑन ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अंडर द ग्राउंड, हाउ विल इट अफेक्ट द वाटर टेबल? क्या आप इसको ग्राउंड के नीचे जो वाटर टेबल है उसको डिनोट करने का काम कर सकते हैं? ये वाटर टेबल को इफेक्ट करने का काम कैसे करता है? डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल करने का मतलब हुआ कि वाटर टेबल में ह्रास की स्थिति कैसे उत्पन्न होती है। वाटर ड्रॉन फ्रॉम अंडर द ग्राउंड गेट्स रीस्टोर्ड बाय सीपेज ऑफ रेन वाटर। जैसे कि सपोज हमने ग्राउंड वाटर को क्या किया, यूज करते गए, बारिश की स्थिति नहीं हो रही है तो जाहिर सी बात है कि वाटर लेवल कम होगा। तो इस प्रकार से वाटर टेबल का स्थिति और भी नीचे जाता रहेगा, यानी जो वाटर का स्तर है और भी ग्राउंड के अंदर जाएगा। लेकिन जब बारिश होती है तो इसको रीस्टोर करने का काम हम कैसे करते हैं? तो जो बारिश का पानी सीपेज के माध्यम से, यानी जो रिस जाता है पानी ग्राउंड में, उसके माध्यम से इसको रीस्टोर कर लेते हैं। द वाटर टेबल डजंट गेट इफेक्ट एज लॉन्ग एज विड्रॉन एज मच वाटर एज इज रिप्लेनिस्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस। जो वाटर टेबल है उसको हम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इफेक्टेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस द्वारा क्या होता है, फिर से इसको हम फिलअप करने का काम कर सकते हैं। हाउएवर, हालांकि वाटर टेबल में गो डाउन इफ द वाटर इज नॉट सफिशिएंटली रिप्लेनिश्ड। वाटर टेबल कम हो सकता है जब ज़्यादा मात्रा में पानी की उपलब्धता नहीं हो। जैसे कि हमने इसके पहले बोला कि हम क्या करते हैं कि ग्राउंड वाटर को यूज करते गए, बारिश की मात्रा नहीं हो रही है, ना ही सीपेज का काम हो रहा है, तो ना ही रेन वाटर रिसेगा, ना ही वो ग्राउंड के अंदर जाएगा, ना ही हम उसको हैंड पंप के माध्यम से यूज कर पाएंगे। और अगर हम भारी मात्रा में जो भी उपस्थित है ग्राउंड वाटर में पानी, उसका इस्तेमाल करते गए तो वो जो उसका लेवल होगा वो सारा नीचे चला जाएगा। दिस में हैपन ड्यू टू मेनी रीजन्स। ये बहुत ही रीजन्स के माध्यम से हो सकता है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियल एंड, जैसे कि जनसंख्या बढ़ेगा आपका, या औद्योगिक क्षेत्र में काम बढ़ेगा, या एग्रीकल्चर एक्टिविटी, और भी बहुत सारे एक्टिविटी होंगे जिसके माध्यम से वाटर टेबल को इफेक्टिव पहुंच सकता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि ग्राउंड वाटर सीमित हो, लिमिटेड हो, और जैसे कि पानी का सोर्स है 0.006% जिसको हमको यूज करना है। लेकिन दिन पर दिन अगर हम देख रहे हैं कि हमारा पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, तो पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है लेकिन पानी का स्तर उतना ही है। तो पहले का जो पीपल उतना पानी में रह रहा था, तो उससे अगर दुगुना पीपल आ गया तो वो भी तो उसी पानी को यूज करेगा, तो पानी का मात्रा और भी जल्दी तरीके से खत्म होगा। तो इस प्रकार वाटर टेबल इफेक्ट हो सकता है। स्कैंटी रेनफॉल इज अनदर फैक्टर दैट मे डिप्लेट द वाटर टेबल। इसके अलावा बहुत ही कम मात्रा में अगर बारिश की क्रिया हो तो ये एक दूसरा कारक है जो वाटर टेबल को इफेक्टिव बनाएगा, यानी प्रभावित करेगा। येट अनदर
factor affecting water table could be deforestation and decrease in the effective area for seepage of water। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन की स्थिति, डिफॉरेस्टेशन करने का मतलब कि वन उन्मूलन, यानी जैसे कि जब हम पेड़ लगाते हैं तो जड़ क्या करता है, मिट्टी को पकड़े रहता है। तो मिट्टी को जब पकड़े रहेगा तो अगर बारिश होती है तो वो क्या करेगा, मिट्टी के अंदर पानी जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उसको सोख के रखेगा। तो ये भी अगर हम डिफॉरेस्टेशन यानी बहुत ही वनों की कटाई करते हैं या पेड़ वगैरह नहीं लगाते हैं तो ये भी हमारे वाटर टेबल को इफेक्टिव करेगा। या जिस क्षेत्र में पानी रिस नहीं सकता है, जैसे कि राजस्थान इलाका, जैसे कि डिजर्ट एरिया रहता है, वहाँ पे पानी रिसने का जैसे कि ज़्यादा क्षमता, यानी बारिश वहाँ पे नहीं होती है ज़्यादा, तो वहाँ पे भी वाटर टेबल इफेक्टिव होता है। इसके अलावा इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के माध्यम से, जैसे देखें, increasing population creates demand for construction of houses, shops, offices, road and pavements. This decreases the open areas like parks and playgrounds. This in turn decreases the seepage of rainwater into the ground. जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उसके लिए घर का भी निर्माण होगा, वो दुकान भी अपना चलाएंगे, ऑफिस भी बनाएंगे, रोड भी बनेगा या पेवमेंट्स भी बनाएंगे। और जो ओपन एरिया होगा, ओपन एरिया में जैसे कि हमने ग्रीन प्लांट्स लगाया हुआ है, लेकिन जब वो आएंगे तो वो टहलने के लिए पार्क भी बनाएंगे, प्लेग्राउंड भी खेलने के लिए बनाएंगे। तो वो स्थिति जब स्पेस भरने के लिए, यानी उनके हित के लिए जब पेड़ों की कटाई होगी तो ये भी इफेक्टिव होगा हमारे लिए। यानी वाटर टेबल का जो स्रोत है, कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि बारिश का पानी हुआ, वो ग्राउंड पहले खाली रहा, वहाँ पे सीपेज का स्थिति ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन वो स्थिति अब नहीं है। यानी वहाँ पे बहुत सारे घर बना दिए गए, शॉप्स बना दिए गए, तो वो जगह तो खाली नहीं है, तो वहाँ पे जो रेन वाटर सीपेज की स्थिति होगी वो कम हो जाएगी। Recall that a पक्का floor doesn't allow water to seep in easily, while in a grass lawn water seeps through in no time। जैसे कि हम नॉर्मल अगर पक्का फ्लोर का बात करें, जैसे कि जो पक्का फर्श रहता है तो वो अलाउ नहीं करता है कि पानी को हम सोख ले, लेकिन अगर वही जो मिट्टी का बना हो या घास की उपस्थिति हो वहाँ पे, तो वो पानी को क्या करता है, जल्दी ही सिप्स कर लेता है, अर्थात वो रिस जाता है। मोर ओवर ए ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है। ऑफ्टन ग्राउंड वाटर इज यूज फॉर दिस पर्पस, और इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर को भी यूज करते हैं। सो ऑन द वन हैंड वी आर कंज्यूमिंग मोर ग्राउंड वाटर एंड ऑन द अदर वी आर allowing लेजर वाटर टू सीप इनटू द ग्राउंड। तो एक और अगर हम बात करें तो हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपभोग कर रहे हैं, और दूसरी ओर बहुत ही कम मात्रा में ग्राउंड में सीप होने की क्रिया कर रहे हैं। दिस रिजल्ट्स इन डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। इस रिजल्ट के माध्यम से हम देख सकते हैं कि वाटर टेबल में ह्रास की स्थिति कैसे आती है। इन फैक्ट द वाटर टेबल इन सम पार्ट्स ऑफ मेनी सिटीज हैज़ gone down to alarmingly low levels। इसके अलावा हम कुछ सिटी का बात करें जहाँ पे वाटर टेबल का जो स्तर है बहुत ही नीचे दिखा दिया गया है। इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज यानी उद्योगों का बढ़ना। वाटर इज यूज्ड बाय द ऑल द इंडस्ट्रीज। वाटर का यूज अलग अलग उद्योगों द्वारा किया जाता है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी यूज नीड्स वाटर समवेयर इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस। जो भी वस्तुएं हम अपने लिए यूज करते हैं उसके उत्पादन प्रक्रिया में वाटर कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया ही जाता है। द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। और इंडस्ट्रीज की जो मात्रा है वो टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, लगातार बढ़ते रह रहा है। वाटर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इज ड्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड। और जो वाटर यूज करने का प्रक्रिया है वो भी ग्राउंड वाटर से लिया जा रहा है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, अर्थात पानी का वितरण कैसे होगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द ग्लोब इज क्वाइट अनइवन ड्यू टू ए नंबर ऑफ फैक्टर्स। जो वाटर का वितरण का बात है जो कि ग्लोब पे हम दिखाने का, जैसे कि चारों तरफ क्या दिख रहा था, ब्लू ब्लू दिख रहा था। सम प्लेसेस हैव गुड अमाउंट ऑफ रेन एंड आर वाटर रिच। यानी कुछ ऐसे प्लेस है जहाँ पे अच्छी मात्रा में बारिश हो जाती है और पानी की बहुलता पाई जाती है। ऑन दी अदर हैंड देयर आर डिजर्ट्स विच हैव स्कैंटी रेनफॉल।
और कुछ ऐसे जगह है जैसे कि राजस्थान, जहाँ पे मरुस्थल क्षेत्र है और बहुत ही कम मात्रा में वर्षा होती है। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री एंड द रेनफॉल इज नॉट द सेम एवरीवेयर। इंडिया एक बहुत ही उन्नत देश है और यहाँ पे वर्षा की मात्रा सभी जगह समान रूप से नहीं होती है। Some regions have excessive rains while some others have very little rainfall. कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बहुतायत मात्रा में बारिश की उपस्थिति होती है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में रेनफॉल होता है। Excessive rains cause floods, whereas the absence of rains result in droughts. जब हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बारिश हो जाती है तो वो बाढ़ का कारण बन जाता है, और कहीं पे अगर बारिश की मात्रा बहुत ही कम मात्रा में होती है तो उसके माध्यम से सुखाड़ की स्थिति हम देख सकते हैं। Therefore, इसलिए some regions in our country may have flood while other may suffer from droughts at the same time. इसीलिए हम कुछ ऐसे क्षेत्र में, जैसे कि हमारे देश के अंदर ही कुछ ऐसे क्षेत्र देखते हैं कि जहाँ पे फ्लड की उपस्थिति आती है और कुछ ऐसे क्षेत्र रहते हैं जहाँ पे सुखाड़ का सामना करना पड़ता है उसी समय। यानी सेम टाइम पे कहीं फ्लड आ गया है और सेम टाइम पे कहीं सुखाड़ की स्थिति का सामना करना पड़ा है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज का बात करें, अर्थात कृषि से संबंधित क्रियाकलाप, ए मेजॉरिटी ऑफ फार्मर इन इंडिया डिपेंड अपॉन रेन्स फॉर इरिगेटिंग देयर क्रॉप्स। भारत में बहुतायत में किसान ऐसे हैं जो अपने फसल के सिंचाई के लिए वर्षा के जल पे निर्भर रहते हैं। इरिगेशन सिस्टम सच एज कैनाल्स आर देयर ओनली इन ए फ्यू प्लेसेस। और इरिगेशन सिस्टम में कैनाल्स का जो यूज किया जाता है बहुत ही कम स्थान पे ये पाया जाता है। इवन दिस सिस्टम में सफर फ्रॉम लेक ऑफ वाटर ड्यू टू एरेटिक रेनफॉल। या इसके अलावा ये जो कैनाल सिस्टम है ये भी कभी कभी अनियमित या अस्थिर हम बोल सकते हैं, यानी अनियमित वर्षा का होना, यानी वर्षा समान मात्रा में नहीं होने के कारण ये सिस्टम भी सफ़र करने का काम करता है, यानी पानी के अभाव में इरिगेशन सही से नहीं हो पाना। देयरफॉर फार्मर हैव टू यूज ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन। इसीलिए फार्मर्स को इरिगेशन के लिए ग्राउंड वाटर का यूज करना पड़ता है। पॉपुलेशन प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर फोर्सेस इंक्रीजिंग यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। जो पॉपुलेशन का प्रेशर है, यानी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर उनको कैनाल से पानी का उपभोग करने के लिए नहीं मिल रहा है तो वो जो ग्राउंड वाटर का यूज करने के लिए उनको और ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी, यानी वो क्या करेंगे, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उसको यूज करना चाहेंगे। डे बाय डे दिस रिजल्ट इन डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। और इस प्रकार ये प्रतिदिन दिन पर दिन क्या दिखाएगा, डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल, यानी वाटर टेबल में ह्रास की स्थिति। वाटर मैनेजमेंट का अगर बात करें, यानी जल का प्रबंधन हम कैसे करें। You have read in class 6 that in many places a regular supply of water is provided by a well planned pipe system। आपने जैसे क्लास 6 में पढ़ा था कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बहुत ही अच्छे मात्रा में पाइप के माध्यम से पानी का सप्लाई किया जाता है। When the civic authorities supply water through pipes, not all of it may reach the destination। इसके अलावा जो सिविक अथॉरिटीज है जो सप्लाई वाटर का करती है, कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है कि वो अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाती है। You might have seen water supply pipes leaking and lot of water gushing out of the pipes। कभी कभी आपने देखा होगा कि पाइप में लीकेज की स्थिति आ जाती है जिसके माध्यम से पानी का बहाव पाइप के थ्रू बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देखा जा सकता है जो कि वेस्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिविक अथॉरिटीज़ टू प्रिवेंट सच वेस्टेज ऑफ प्रेशियस वाटर। जो हमारा अमूल्य संसाधन के रूप में जल विद्यमान है, सिविक अथॉरिटीज जो नागरिक उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वे जो पानी का
वेस्ट होने का काम हो रहा है कि उस पे वो क्या करे, उसको ध्यान में रखे। मिसमैनेजमेंट और वेस्टेज में टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल ऑल्सो। अव्यवस्थित तरीके से पानी का ये खपत होना, ये भी हमारे लिए क्या है, घातक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम उसको क्या करें, मिसमैनेजमेंट ना करें, अच्छे से वर्क करें। जैसे कि पाइप लीकेज हो रहा है तो हम उसको अच्छे से ध्यान दें। ऑल ऑफ अस नोइंगली और अननोइंगली वेस्ट वाटर while brushing teeth, saving, bathing, washing and during many other activities। जैसे कि कभी-कभी क्या होता है कि जानबूझकर या अनजाने में अगर हम बात करें, जैसे कि हम अपना ब्रश करते हैं या सेविंग करना हुआ या बाथिंग हुआ, वॉशिंग हुआ, या बहुत ऐसे एक्टिविटी जिसमें क्या करते हैं, टैप को खुला छोड़ देते हैं, अर्थात नल ऐसे ही बहता रह रहा है, पानी गिरते रह रहा है और हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक वेस्टेज ऑफ वाटर है जो कि हमें नहीं करना चाहिए। लीकिंग टेप्स इज अनदर सोर्स ऑफ ह्यूज वाटर वेस्टेज। जो टैप का लीकिंग प्रोसेस होना है, कहने का मतलब हुआ कि आपने नल बंद कर दिया लेकिन उसमें लीकेज की स्थिति और पानी वो गिरते रह रहा है, आपने नीचे बकेट नहीं लगाया और पानी वो वेस्ट होते जा रहा है, तो वो उसके माध्यम से भी ह्यूज मात्रा में, अर्थात बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वाटर वेस्ट होने की प्रक्रिया हो जाती है। वी वेस्ट वाटर एज तो वी डोंट नीड वाटर द नेक्स्ट टाइम। हम वाटर को इस प्रकार से वेस्ट करने का काम करते हैं जैसे कि हमको लगता है कि दूसरे समय में हमको उसका ज़रूरत ही नहीं है। वी हैव सीन दैट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट वी गेट एज rainfall just flows away। हम बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी कब देख सकते हैं, जब हैवी रेनफॉल होता है, उस टाइम। दिस इज़ ए वेस्ट ऑफ प्रीसियस नेचुरल रिसोर्सेज। उस समय भी एक जो प्रीसियस नेचुरल रिसोर्स के रूप में जो वाटर है वो भी वेस्ट होते रहता है। अगर हम उसको कंजर्व करने का काम करते हैं तो शायद वो बच जाए। द रेन वाटर कैन बी यूज टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। लेकिन रेन वाटर के माध्यम से जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो थोड़ा उसमें वृद्धि हो जाती है। दिस इज रिफर टू एज वाटर हार्वेस्टिंग। इसके अलावा हम वाटर हार्वेस्टिंग के इस्तेमाल से हम इसको एग्रीकल्चर में अप्लाई कर सकते हैं। Find out if find out if the building in your neighborhood have water harvesting system installed। आप अपने पड़ोसी साइड पूछिए कि क्या उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यूज किया है कभी। हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जो कि बहुत समय से वाटर के बारे में ओल्ड प्रैक्टिसेस चल रहे हैं कि हम वाटर को कैसे स्टोरेज करें और वाटर को रिचार्ज कैसे करें। उसके लिए उन्होंने क्या किया, बावड़ी का इस्तेमाल किया। बावड़ी वाज द ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग वाटर। बावड़ी एक परंपरागत तरीका है वाटर को कलेक्ट करने का। विद टाइम द बावड़ीज फेल इनटू द डिसयूज एंड गार्बेज स्टार्टेड पाइलिंग इन दिस रिजर्वायर्स। और बाद में बावड़ी से जो पानी गिरने का काम होता है, बाद में एक रिजर्वायर में जाके वो कंटेन हो जाता है। हाउएवर बिकॉज ऑफ द एक्यूट वाटर शॉर्टेज, हालांकि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जल अभाव के कारण पीपल इन दिस एरियाज हैव हैड टू रीथिंक, वो उन्होंने दोबारा सोचा। द बावड़ीज आर बीइंग रिवाइव्ड। Today the situation is that in spite of scanty rains, these places are managing their water needs well। जैसे उनके क्षेत्र में जो स्थिति आई जिसमें वर्षा का अभाव रहा, वर्षा की कमी रही, जिसके कारण उनको पानी के अभाव से जूझना पड़ा, लेकिन अभी वो अपने स्थिति को मैनेज कर पा रहे हैं बावरीज के थ्रू। ए फार्मर यूजिंग वाटर इन द फील्ड कैन ऑल्सो यूज वाटर इकोनॉमिकली। एक फार्मर पानी को यूज फील्ड में जैसे करता है वो इकोनॉमिकली रूप से भी इसको यूज कर सकता है। मे बी यू हैव हियर्ड द ड्रिप इरीगेशन। आप इसके अलावा एक ड्रिप इरिगेशन के बारे में सुने होंगे। जैसे कि ड्रिप सिंचाई करने का मतलब हुआ कि उससे प्लांट के डायरेक्ट रूट के पास पानी ड्रिप करने का काम किया जाता है और ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं होता है। ड्रिप इरिगेशन इज a technique of watering plant by making use of narrow tubing with deliver water directly at the base of the plant। जैसे कि हमने अभी बोला कि डायरेक्ट उसके आधार पे एक केस स्टडी दिया गया है। भोजपुर इन द कच्छ एरिया ऑफ गुजरात हैज ए वेरी एरेटिक रेनफॉल। गुजरात का जो कच्छ एरिया है, एक भोजपुर क्षेत्र है जहाँ पे बहुत ही
अनियमित रूप से वर्षा होती है। द ओनली सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर लाइज अंडरग्राउंड, वहाँ पे जो एक फ्रेश वाटर का सोर्स है केवल अंडरग्राउंड वाटर है, क्योंकि जो वहाँ का रिवर्स एरिया है उसमें पूरे साल पानी की उपस्थिति नहीं रहती है। ओवर द ईयर्स डिमांड फॉर वाटर हैज़ ग्रोन, लेकिन जैसे जैसे साल बढ़ रहा है वैसे वैसे वहाँ पे पानी का डिमांड बढ़ते जा रहा है। द विथड्रॉल ऑफ ग्राउंड वाटर हैज़ फार एक्सीडेड रिचार्ज, और ग्राउंड वाटर को भी वहाँ पे रिचार्ज होने की ज़रूरत है, यानी कहने का मतलब कि उसका स्तर और बढ़े। एज ए रिजल्ट द वाटर टेबल हैज़ गोन डाउन अलार्मिंगली, और वहाँ पे रिजल्ट के थ्रू अगर बात करें तो वाटर टेबल टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, नीचे जाता रहा है। इन 1989 का बात है। द विलेजर्स along with a नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एक विलेज है वो जो गैर सरकारी संस्था से जुड़ा हुआ है, डिसाइडेड टू हार्वेस्ट रेन वाटर, उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करते हैं कि रेन वाटर के माध्यम से फसल उगाने का काम करते हैं। 18 चेक डैम्स वर बिल्ट ऑन द रुक्मवती रिवर एंड इट्स मेनी ट्रिब्यूटरीज, 18 चेक डैम वहाँ पे बनाए गए हैं रुकमती रिवर के पास, और उनकी बहुत सारी सहायक नदियाँ। द वाटर सो कलेक्टेड इंक्रीजेज पर्कुलेशन थ्रू द सोयल एंड रिचार्ज द एक्विफायर्स, वाटर उसमें कलेक्ट किया जाता है और एक्विफायर्स के माध्यम से वाटर लेवल को बढ़ाने का काम किया जाता है। अकॉर्डिंग टू फार्मर्स के अनुसार द वेल्स हैव वाटर नाउ एंड द वाटर दैट फ्लोड इनटू द सी and was wasted has become available for irrigation। अभी उनके वेल्स में पानी की उपस्थिति है, और जो वाटर सी के माध्यम से फ्लो हो जाता है जो कि वेस्ट रूप में ख़त्म हो जाता है, उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे वाट रोल यू कैन प्ले, आप क्या कर सकते हैं रोल प्ले में, यहाँ पे एक ड्रिप इरिगेशन का दिखाया गया फील्ड में कि कैसे यहाँ पे बेसमेंट में डायरेक्ट पौधे को पानी देने का काम किया जा रहा है। जैसे कि हम पानी का सिंचाई करते हैं तो अगर डायरेक्ट पानी फैला देते हैं तो चारों तरफ पानी पड़ेगा, पौधे हो सकता है कि पौधे के जड़ के पास नहीं जाए, लेकिन ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि डायरेक्ट बेसमेंट के पास जाता है और डायरेक्ट पौधे को न्यूट्रिएंट्स की प्राप्ति होती है। Have you ever shown concern if you saw a tape leaking in your house, school or any other place? आप अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं, जैसे कि टेप आपने सुना होगा कि टेप लीक कर रहा है, घर में हो या स्कूल में या कोई भी प्लेस हो सकता है, और उसके माध्यम से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी वेस्ट हो रहा है, तो आप अपना इफोर्ट लगा के उस लीकेज को क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके माध्यम से आप वेस्टेज ऑफ वाटर को कम कर सकते हैं। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स ऐड करने का काम करते हैं। वाटर वाइज हैव टर्न ऑफ टेप्स वाइल ब्रशिंग, जब आप ब्रश करते हैं तो आप क्या कीजिए, टेप को बंद कर दीजिए। मूव द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग, जब आप फ्लोर को धोने का काम करते हैं तो उस टाइम भी क्या कीजिए, ज़्यादा मात्रा में पानी का बहाव नहीं कीजिए। इफेक्ट ऑफ वाटर स्कार्सिटी ऑन प्लांट्स, वाटर जैसे कि पौधे में हम पानी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हम अगर डालें तो वो भी प्रभावित होते हैं। यू मस्ट हैव सीन ए पॉटेड प्लांट विल्टिंग एंड अल्टीमेटली ड्राइंग ऑफ इफ दे डिडंट गेट वाटर इवन फॉर ए फ्यू डेज, आपने देखा होगा कि जो आप घरे में पौधे लगाएं आप क्या कीजिए कि उसमें पानी देने का काम कीजिए। और कभी कभी ऐसा स्थिति आता है कि जब आप पानी देने का काम नहीं करते हैं तो पौधे में वाटर स्कार्सिटी की उपस्थिति आ जाती है, यानी जल के अभाव के कारण क्या होता है, वो सूखना शुरू कर देता है। You have already learned in chapter 1 that plants need water to get nutrients from the soil to prepare the food। आपने पहले ही लेसन में पढ़ा था कि प्लांट को वाटर की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो मिट्टी में उपस्थित जो भी पोषक तत्व है उसकी प्राप्ति कर सके अपने भोजन बनाने के लिए। जस्ट इमेजिन द consequences if water is not available to plants। चलिए आप एक अनुमान लगाइए कि शायद हो जाए, कभी ऐसा स्थिति ना आए, शायद कभी ऐसा स्थिति आए कि पौधों को पानी देने के लिए आपके पास पानी ही नहीं हो, तो आप क्या इमेजिन कीजिएगा, द ग्रीन कैरेक्टर ऑफ द प्लैनेट शैल बी लॉस्ट, तो हो सकता है कि जो हरा भरा जो हमारे प्लैनेट की उपस्थिति है वो ख़त्म हो जाए। दिस मे मीन द एंड ऑफ ऑल लाइफ, और सारा लाइफ ख़त्म हो जाए, जितने भी जीवित प्राणी हैं जो ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट है उनके लाइफ में एंडिंग प्रोसेस आ जाए।
For a world without plants shall mean no food, no oxygen, no enough rain and innumerable other problems। यानी कहने का मतलब हुआ कि पौधे नहीं रहेंगे तो भोजन नहीं मिलेगा, फिर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ना ही ज़्यादा मात्रा में बारिश होगी। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रॉब्लम्स होंगे और इसका सामना जितने भी पीपल हैं उनको करना पड़ सकता है। ये सक्सेसफुल इनिशिएटिव एक यहाँ पे सफलतापूर्वक इनिशिएटिव दर्शाया गया है, यानी एक प्रयोग है। राजस्थान इज ए हॉट एंड ड्राई प्लेस। राजस्थान एक गर्म और सूखा प्लेस है। द चैलेंज ऑफ नेचुरल स्कार्सिटी ऑफ वाटर वाज मेड बाय ए सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। और ये नेचुरल स्कार्सिटी जो जल का है, यानी प्राकृतिक रूप से जो अभाव का जो चैलेंज अर्थात सामना करना पड़ा, एक सफलतापूर्वक एक्सपेरिमेंट के रूप में देखा जा चुका है इसको। The band of social workers has transformed a dry area in the Alwar district into a green place। लेकिन जो वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता है उन्होंने अपने मेहनत से जो अलवर डिस्ट्रिक्ट जो कि पहले ड्राई प्लेस था उसको ग्रीन प्लेस में कन्वर्ट करने का काम किया है। They have revived 5 tried of rivers Arveri, Ruparel, Sarsa, Bhagni and जहाज वाली बाय कंस्ट्रक्टिंग वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। कहने का मतलब हुआ कि उन्होंने क्या किया है, जो भी क्षेत्र जो नदियाँ सूख गई थी जैसे कि अरबेरी, रुपैरल, सरसा, भगनी और जहाज वाली, उन्होंने वहाँ पे वाटर कंस्ट्रक्ट करने का, यानी वहाँ पे क्या किया है, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर डेवलप कर दिया है और उसके माध्यम से वो क्या कर सकते हैं, क्रॉप हार्वेस्टिंग का भी काम कर सकते हैं। हमारा जल हमारा जीवन यहाँ पे एक टाइटल दिया गया है। इसके अलावा एक चित्र यहाँ पे दिया गया था जिसके बारे में मैंने ऊपर वैसे नहीं बताया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ एरिया दिया गया है कि जहाँ पे रेनफॉल होता है 400 सेंटीमीटर से ऊपर, उस क्षेत्र में कौन कौन आते हैं, जो डार्क यहाँ पे, जैसे कि आसाम का कुछ क्षेत्र है, मिजोरम का कुछ क्षेत्र है, यहाँ पे ये वेस्टर्न घाट का हम कुछ चित्र देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लक्षद्वीप का भी पार्ट है। इसके अलावा जब 200 से 400 के बीच में रेनफॉल का होता है तो यहाँ पे आप अरुणाचल प्रदेश का कुछ क्षेत्र देख सकते हैं और भी बहुत सारे ऐसे यहाँ पे स्टेट्स दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे डिनोट किए गए हैं जिसको आप पुस्तक में देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन से क्षेत्र में कितनी मात्रा में बारिश की संभावना व्याप्त होती है। तो हमने पढ़ा आज कीवर्ड्स के रूप में एक्वीफायर क्या होता है, डिप्लेशन, ड्रिप इरिगेशन, ग्राउंड वाटर इनफिल्ट्रेशन, रिचार्ज, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर टेबल, और यहाँ पे कुछ समरी दिया गया है जो कि हमने ऊपर पढ़ चुका है, जैसे कि वाटर इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स, यानी जो वाटर है हमारे सभी जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक है, इसके बिना हम लाइफ नहीं जी सकते हैं। वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, 3 फॉर्म में ये उपस्थित है, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर, जैसे कि हमने ऊपर ही पढ़ा था, और इसका मेंटेनेंस वाटर साइकिल के माध्यम से होता है। और हमारे कंट्री के बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जिसको हम ग्लोब के थ्रू देख सकते हैं जहाँ पे जल का अभाव बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है और असमान मात्रा में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात जल का वितरण भी। और रिजल्ट के रूप में देखें तो बहुत सारे मानव क्रियाकलाप में अलग अलग यूजेज में हम इसको देखते हैं और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इंडस्ट्रीज बढ़ने से, पॉपुलेशन बढ़ने से, या इरिगेशन सिस्टम रिक्वायरमेंट से, या जो मिस मैनेजमेंट है वो वाटर के शॉर्टेज अर्थात जल के अभाव का ये कारण है। इसके अलावा वी नीड टू वरीड अबाउट द वेस्टेज ड्यूरिंग द सप्लाई ऑफ वाटर थ्रू पाइप्स। हम पाइप के थ्रू वाटर को सप्लाई करने में चिंता महसूस करते हैं। द लीकिंग टेप्स इज बिल्डिंग एंड अदर प्लेसेस, जैसे कि टेप से यानी नल के माध्यम से लीकिंग होने का काम, या अदर प्लेस पे नल का खुला छूट जाना, या जिसमें पानी की आवश्यकता नहीं है वहाँ पे अननेसेसरी रूप में यानी अनावश्यक रूप से पानी के यूज करना, जिसका
इसके माध्यम से ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी कम होते रहा और फिर हम ग्राउंड लेवल वाटर का को अवॉइड करने का काम करते हैं। रिचार्ज ऑफ वाटर टू द ग्राउंड शुड बी इंक्रीज्ड, इसलिए जो ग्राउंड वाटर का रिचार्ज करने का स्थिति है वो भी बढ़ जाता है। यानी अगर पानी का मात्रा ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है, वर्षा का अभाव हो जाता है, तो वो स्तर नीचे चला जाएगा और जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उतना ही पानी में सबको रहना है, तो उनके लिए और भी ज़्यादा पानी का स्तर ऊपर होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो होता है वो वाटर लेवल नीचे चला जाता है। अगर बारिश नहीं होती है तो ये स्थिति और भी भयावह हो सकती है, जो हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकती है और आने वाले भविष्य के लिए भी। द नीड ऑफ द आवर इज़ दैट एवरी इंडिविजुअल यूजेज वाटर इकोनॉमिकली, और हम आर्थिक रूप से हो सकता है कि कभी ऐसा स्थिति जैसे कि हम बाहर जाते हैं तो अगर शुद्ध पानी नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, पानी का बोतल खरीदते हैं। प्लांट wilt and ultimately dry up, there are not water for a few days, और जब हम कुछ दिनों तक प्लांट को पानी नहीं डालते हैं तो वो देखते हैं कि वो क्या हो रहा है, सूखते जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है और एक यहाँ पे पॉइंट है, डिड यू नो, क्या आप जानते थे? द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर मैनेजमेंट हैज़ बीन हाईलाइटेड बाय ए वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट नियर द विलेज ऑफ कोठापल्ली. The project has yielded dramatic results. Groundwater levels have risen, rain cover has increased, and productivity and incomes in this semi-arid region have dramatically improved. यानी एक वाटर शेड मैनेजमेंट का यूज किया गया है। एक प्रोजेक्ट है जो कोठापल्ली एक विलेज है उसके नज़दीक में इस प्रक्रिया को अपनाया गया है, जिसके माध्यम से बहुत ही अलग अलग रिजल्ट प्रदर्शित हुए हैं। यानी ग्राउंड लेवल में इंक्रीजमेंट भी देखा गया है, यानी ग्राउंड लेवल जो वाटर है उसमें उभार देखा गया है। फिर हरा भरा क्षेत्र में बढ़ोतरी और उत्पादकता में वृद्धि, और जो सेमी एरिड रीजन है उसमें भी इम्प्रूवमेंट, यानी जो सूखा क्षेत्र है उसमें भी ग्रीन की स्थिति आई है। तो एक यहाँ पे वाटर शेड मैनेजमेंट के बारे में दिखाया गया है। तो इस प्रकार आपका लेसन होता है समाप्त। बताइएगा कैसा लगा आपको लेसन। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर इससे जुड़ा हुआ नोट्स चाहिए या पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। या कोई भी क्वेश्चन हो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेसन में।